सो ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट एपिसोड 15 में आप सबका स्वागत है। अगर आपको ये मानवा पसंद है तो फिर द बिगिनिंग आफ्टर द एंड नाम का एक नए मानवा का एपिसोड मैंने डाल दिया है, उसको जाके आप देख सकते हो। और हाँ, अगर ये सीरीज़ आपको पसंद है प्लीज़ यार लाइक करो ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। सो एपिसोड के शुरू में हमें चारों तरफ दिखाया जाता है, चारों तरफ तबाही है, बहुत सारे लोग मर चुके हैं। पर उन्हीं में हम डोगजा और योंगसेओंग को देखते हैं। वो लोग आसपास देखते हैं, तभी पीछे से हुयोन, संघा और गिलियोंग आते हैं। उन्हें देखते ही डोगजा कहता है, क्या तुमने उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है? वो कहती है, हाँ बिल्कुल, वैसे मैंने रियलाइज़ नहीं किया था, हम रूम्स को ऐसे भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अब हमें यहाँ पे पता चलता है उन्होंने दरअसल लोगों को नहीं बल्कि रूम्स को डिस्ट्रॉय किया है। अब डोगजा नरेट करता है, हाँ बिल्कुल, मैंने ही संघा और सबको सारे सिचुएशन के बारे में समझाया था और रूम्स को डिस्ट्रॉय करने के बारे में बोला था। दूसरी तरफ तभी देखते हैं डोका भी ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है, उसे गाली देने लगता है जिससे डोगजा के कान से खून निकल आता है। वो अपने कान में हाथ तक दे देता है। डोका भी चिल्लाते जाता है, वो भी कहता है चुप भी हो जाओ, वैसे भी इन सारे कॉन्स्टेलेशंस की आवाज़ नोटिफिकेशन से मेरा सर दर्द कर रहा है। और तभी देखते हैं उसके इस हरकत की वजह से बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस उनको कुछ समझ ही नहीं आया है। कोई तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं जिसकी वजह से उसे 300 कॉइन्स गिफ्ट भी करे हैं। डोका भी कहता है, क्या तुम भूल चुके हो इस जगह पे सिर्फ मेरा चैनल नहीं है? और ये सुन के वो कहता है, वैसे बिल्डुगोंग वो किसके चैनल में है? वो डोका भी कहता है, बीरूस BR3642। ये सुन के वो कहता है, ओह ये वही डोका भी है ना जिसने तुम्हारे चैनल को टोक ओवर कर लिया था? वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे हम जीहे को देखते हैं। वो आती है, उसे भी देख के डोगजा कहता है, क्या तुमने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है? वो कहती है, बिल्कुल। अब वो फिर से नरेट करता है, हाँ मैंने जीहे उसको भी सारे ग्रीन जोन्स को डिस्ट्रॉय करने को कहा था, पर उसको उन सारे ग्रीन जोन्स में भेजा था जिनमें 5 या फिर 8 उससे ज़्यादा लोग हैं, जिन लोगों को वो अकेला संभाल सकती है। तभी जीहे कहती है, पर तुम्हारी इस हरकत की वजह से सब तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं। और तभी हम बहुत सारे लोगों को उसके पास आते हुए, उसे मारने के लिए आते हुए देखते हैं। तभी एक नया नोटिस आता है, एक बाउंटी हंटर सिनेरियो अराइव हो चुका है। डोगजा को जो भी मार पाएगा उसे 2000 कॉइन्स दिया जाएगा, टाइम लिमिट 10 मिनट्स। अब ये सुन के हम देखते हैं जीहे उसकी तरफ देखती है और कहती है, वैसे इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, मैं चलती हूँ फिर। डोगजा हंसता है और कहता है, मुझे चाहिए भी नहीं। अब हुयोन वो भी मजाक उड़ाते हुए कहती है, 2000 कॉइन्स, वैसे ये सौदा बुरा तो नहीं है, क्या कहते हो? डोगजा कहता है, क्यों, क्या तुम्हें चाहिए? वो कहती है, नहीं, पर हाँ 20,000 कॉइन्स होते तो मैं थोड़ा सा कंसिडर कर सकती थी। तभी योंगसेओंग उसे पीछे जाने के लिए कहता है। वो उसकी कैरेक्टर समरी देखता है, हम वहाँ पे उसकी स्टिग्मा, ग्रेट माउंटेन क्रश, ग्रेट माउंटेन पुश प्लस बहुत सारे पर्सनल स्किल्स देखते हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे लोग अब उसको मारने के लिए आ चुके हैं। गिलियोंग ये देख के थोड़ा सा डरता है। डोगजा उसे शांत रहने के लिए कहता है और सोचता है, मुझे ये याद नहीं कि ये टोयसा में कब हुआ था, पर इतना ज़रूर याद है जूनियोक तब जो कि पागल हो चुका था, उसने आके सारे ग्रीन जोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अब लगता है कि बहुत सारे कंडीशंस आइडेंटिकल है। पर तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है, जो सिनेरियो चल रहा था वो चेंज हो चुका है। अब मेन सिनेरियो अपीयर होता है, इमरजेंसी डिफेंस, ड्यूरेशन 8 घंटा, रिवॉर्ड 1000 कॉइन्स। अब सारे ग्रीन जोन्स तबाह हो चुके हैं, तो जो भी मॉन्स्टर्स आएंगे उनसे सबको अपने आप को बचाना होगा। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स धीरे धीरे अपीयर होने लगते हैं। नोटिफिकेशन, इमरजेंसी डिफेंस हैज़ बीन बिगन। सारे लोग मॉन्स्टर्स को देख के डर रहे हैं। मॉन्स्टर्स भी अब अपने सामने आने वाले हर आदमी को, औरत को, सबको मारते हुए जा रहा है। डोगजा सबको अपने साथ भागने के लिए कहता है। हम देखते हैं वो लोग कुछ ही देर बाद एक सीढ़ी के ऊपर आते हैं, बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे आने लगते हैं। पर तभी डोगजा अपना तलवार निकालता है और उस जगह को पूरी तरह से तोड़ देता है, जिससे हम देखते हैं उस जगह में बहुत बड़ा सा एक गड्ढा हो जाता है। बाकी लोग या फिर मॉन्स्टर्स अब ऊपर नहीं आ सकते। ये देख के किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सारे लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं। डोगजा सबको समझाता है कि ये लोग वैसे भी मरने वाले हैं। दूसरी तरफ योंगसेओंग को देखते हैं, वो भी दूसरा जो सीढ़ी था उसको तोड़ देता है ताकि लोग ऊपर ना आ पाए। हुयोन गुस्से में उससे पूछती है, आखिर क्या हो रहा है ये, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो?
पर तभी डॉगजा अपना बुक मार्क निकालता है जिसमें से नंबर 3 इनोचियन का बुक मार्क एक्टिवेट करता है, जो कि सिर्फ 5 मिनट के लिए एक्टिवेट रहेगा। और तभी वो चिल्ला के कहता है, हे पिल्डू, क्या तुम सबको ऐसे ही जाने दोगे? वहाँ पे इडियट की तरह ऐसे ही खड़ा रहोगे? तुम्हारे पास तो पावर्स है सबको बचाने की, क्या उससे तुम लोगों को नहीं बचाओगे? पर पिल्डू पहले तो मानता नहीं, पर बाकी लोग अब उससे मदद मांगने लगते हैं। दूसरी तरफ डॉगजा भी सबको मैनिपुलेट करने लगता है और नरेट करता है, हाँ ये सच है, क्योंकि इस सोंगमुरो स्टेशन में ग्रीन जोन्स यही सबसे बड़े ट्रैप थे, क्योंकि अगर ऐसे ही चलते रहे तो सब कोई यहाँ पे मरते, लेकिन अब अगर सब कोई मिल के लड़ेंगे तो फिर बचने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और तभी बहुत सारे लोगों को पिल्डुगोंग से मदद मांगते हुए देखते हैं और तभी नोटिस आता है जीहेली सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशंस अपना निकनेम रिवील कर चुका है, द कॉन्स्टलेशन गॉड ऑफ नवल वॉरफेयर, जो कि डॉगजा से एक्नॉलेज करता है। अब पिल्डू अपने पास कोई रास्ता ना देख के सबको अपने पास बुला लेता है और अपना मिलिटराइज जोन एक्टिवेट करता है। पर वो कुछ करता उससे पहले ही हम देखते हैं एक मॉन्स्टर एक बंदे को पंजों से चीर देता है। ये देख के डॉगजा संघा को उसे पास लाने के लिए कहता है। वो बंदा जब डॉगजा को देखता है, डॉगजा उसे देख के कहता है, क्या तुम अभी बाउंड्री के पीछे हो? वैसे बाउंड्री खत्म हो चुका है, याद तो है ना? हैं? वो बंदा अब उन सबको सॉरी कहता है। तभी देखते हैं पिल्डुगोंग का स्किल प्राइवेट प्रॉपर्टी लेवल 3 वो एक्टिवेट होता है। चारों तरफ जो भी हथियार थे सब कुछ आ जाते हैं। उसका मिलिटराइज जोन लेवल 4 एक्टिवेट होता है। सारे मॉन्स्टर्स जो भी उसके जोन में आ रहे थे सबके ऊपर गोलियां चल रहे थे, मशीन गन्स चल रहे थे। ये देख के ह्योंगसोंग कहता है उसका स्टिग्मा सच में इम्प्रेसिव है, पर देख के लगता है कि वो अपना बहुत सारा माना यूज़ कर रहा है। वैसे जो भी हो, उसका स्टिग्मा लगता तो है कि बहुत ज़्यादा माना एफिशिएंट है। कुछ देर के लिए वो ठीक तो रहेगा। और ये कह के डॉगजा सबको इंजॉय करने के लिए और शो देखने के लिए कहता है और सबको कहता है तुम लोगों को अच्छा फील करना चाहिए, तुम लोग बहुत लकी हो क्योंकि तुम लोग मेरे साथ हो। हुयान उन सबको दिखाते हुए कहती है, तो फिर उन सब के बारे में क्या? डॉगजा हंसता है और कहता है, आई गेस कि वो लोग उतने भी लकी नहीं हैं। तभी पिल्डुगोंग को हम चीखते हुए देखते हैं। उसकी आंखें वहीं पे ब्लैंक हो जाता है। वो वहीं पे चीखने लगता है, कहने लगता है, तुम सारे मॉन्स्टर्स मरते क्यों नहीं हो? पिल्डुगोंग का प्राइवेट प्रॉपर्टी वो लेवल अप हो चुका है, मिलिटराइज जोन वो भी लेवल अप हो चुका है। सारे मशीन गन्स या फिर जो भी हथियार थे वो सब अपडेट होने लगते हैं। उसके पास एक बढ़िया स्किल आ जाते हैं जिससे सारे मॉन्स्टर्स वहीं पे रुक जाते हैं। दूसरी तरफ डॉगजा अब ये देख के सोचता है लगभग 1 घंटा हो चुका है जब से पिल्डुगोंग ये सब कुछ संभाल रहा है, पर कितना देर उसका कॉन्स्टलेशन उसे सपोर्ट करता रहेगा, स्पॉन्सर करता रहेगा। अब वहाँ पे देखते हैं हुयान इस सब का मजा ले रही थी। ये देख के डॉगजा सोचता है, क्या थोड़ी देर पहले ही तो ये मुझसे कह रही थी कि मुझे शायद इन सब की मदद करनी चाहिए, और अब? तभी देखते हुयान सो जाती है। ये देख के डॉगजा को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि उसे कोई भी टेंशन नहीं है। उसके सामने इतना सब कुछ चल रहा है और वो कैसे ऐसे सो सकती है। तभी वो जीहे से पूछता है, वैसे बता सकती हो जूनियर टेंशन में कब गया है? वो कहती है, ओ सुबह के 9 बजे लगभग। पर तभी उससे पूछती है, क्या रुको, तुम्हें ये कैसे पता? डॉगजा अपने मोबाइल पर देखता है और सोचता है अब रात के 8 बज चुके हैं, लगभग 11 घंटे हो चुके हैं जब से वो टेंशन के अंदर है। पर ये देख के लगता है कि अब मुझे अपनी चाल चलनी ही होगी। तभी बियोंग से कहता है, बियोंग क्या तुम मेरे लिए शॉप ओपन कर सकते हो? पर बियोंग बिजी था क्योंकि उसके सब्सक्राइबर्स स्काई रॉकेट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे। डॉगजा उसे जल्दी से जल्दी खुलने के लिए कहता है, पर वो बस अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूअरशिप का टेंशन करता है। पर तभी डॉगजा 5000 कॉइन्स देके अपने मेंबरशिप गोल्ड में कर लेता है। तभी देखते हैं डॉगजा के सामने डोका भी शॉप ओपन होता है। वो उसमें से कुछ खरीदता है। संगा कहती है, ये सब क्या है? तभी देखते हैं वो सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और माना रिकवरी पोर्शन एक्टिवेट करता है, और इन सब में उसने 15,000 कॉइन्स स्पेंड कर दिया था। ये सब खरीदते हुए देख के डोकाबी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों खरीद रहा है। और वो कहता है, क्यों तुम आखिर एक कॉन्ट्रैक्ट क्यों खरीद रहे हो? क्या तुम भूल चुके हो हमारे एग्रीमेंट के बारे में? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना तुम किसी भी कॉन्स्टलेशन से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे। वो कहता है, किसने कहा मैं किसी भी कॉन्स्टलेशन से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ? तभी देखते हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखने लगता है एम्प्लॉयर डॉगजा किम और एम्प्लॉई, और तभी सामने दिखाते हुए कहता है, ये है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई।
पिल्डू की हालत बहुत ख़राब देखते हैं। वो नरेट करता है, सिनेरियो शुरू हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है। पिल्डू के पास समय 6 घंटे और 30 मिनट बचा हुआ है। उसकी सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन वो उतना रिच नहीं है कि वो इतने देर के लिए उसे सपोर्ट कर पाए। पर जो पिल्डू के चैनल में कॉन्स्टेलेशंस थे वो मोस्टली थ्रिल सीकर्स है, और लगता है कि उनमें से ज़्यादातर तो उसे छोड़ के भाग ही गए होंगे, क्योंकि उसे बैठा हुआ आखिर कौन ही देखना चाहेगा, और अगर कोई रहेगा ही नहीं तो उसे सपोर्ट कौन करेगा, कॉइन्स कौन देंगे। और अब उसका जो स्पॉन्सर है वो कितना देर के लिए उसे सपोर्ट करेगा। तभी देखते हैं नोटिस आता है, पिल्डूगोंग का सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन वो दूसरों से हेल्प मांग रहा है। पर ये देख के डॉगजा हंसता है। तभी फिर से चिल्ला के कहता है, हे, क्या तुम इसे बस यहाँ पे मरने दोगे या फिर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे? देखो, मैं कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन नहीं बन सकता क्योंकि मैं एक कॉन्स्टेलेशन नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें अब भी स्पॉन्सर कर सकता हूँ। क्या ख्याल है तुम्हारे इस बारे में? ये देखते ही डॉगजा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। पिल्डू भी समझ नहीं पाता, पर तभी वो उन सारे बॉटल्स को दिखाते हुए कहता है, ये देख रहे हो ना तुम, ये है पोशंस। और तभी अपने पास कोई रास्ता ना देख के पिल्डूगोंग का सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन अपना निकनेम रिवील करता है। पिल्डूगोंग का सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन उसने अपना नाम रिवील किया है, द कॉन्स्टेलेशन डिफेंस मास्टर, और उसे ये बहुत ज़्यादा डम लग रहा है। टोका भी डरते हुए कहता है, हे, क्या तुम पागल हो चुके हो? मैंने कभी किसी को एक कॉन्स्टेलेशन को स्पॉन्सर करते हुए नहीं देखा है। डॉगजा कहता है, क्यों, मैं नहीं कर सकता क्या? वो कहता है, क्या क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है वो एक कॉन्स्टेलेशन है और तुम एक सिर्फ ह्यूमन हो। डॉगजा कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है उसके पास कोई कॉइन्स नहीं है? क्या ये तुम्हें पता है? दूसरी तरफ सारे मॉन्स्टर्स अब हम देखते हैं पिल्डूगोंग के मिलिटराइज्ड जोन पर हमला कर रहे हैं। पिल्डू की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। और तभी डॉगजा कहता है, द कॉन्स्टेलेशन डिफेंस मास्टर, उसका घर इसके पहले वाले सिनेरियो में ही पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, जिसके वजह से उसकी कहानियाँ अब कोई नहीं सुनता, किसी को उसके बारे में याद ही नहीं है। और अब स्टोरीज़, हाँ, ये वही है, ये उनको ताकत देता है, यही उनका सोर्स ऑफ पावर है। सो एक कॉन्स्टेलेशन बिना स्टोरी के कुछ भी नहीं कर सकता, ना वो कमा सकता है और ना कुछ कर सकता है, और ना अपने इनकारनेशन को कुछ भी कॉइन्स गिफ्ट कर सकते हैं। तो फिर एक कॉन्स्टेलेशन जब अपने स्टोरीज़ को फैलाने में फेल हो जाता है तो फिर उसको भी सब भूल जाते हैं। और ये जो कॉन्स्टेलेशन डिफेंस मास्टर, ये मोनाक ऑफ स्मॉल फ्राइज जैसा बिल्कुल नहीं है। ये अपनी इनकारनेशन की परवाह करता है और कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके सामने उसका ही इनकारनेशन मर जाए। संहा कहती है, मुझे लगता है कि वो मर सकता है ना? डॉगजा सोचता है, हाँ, वो मर सकता है अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर बताओ डिफेंस मास्टर, तुम अब क्या करोगे? तभी नोटिफिकेशन आता है, द कॉन्स्टेलेशन डिफेंस मास्टर वो तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशंस को जानना चाहता है। ये देख के टोकाबी की आंखें बाहर आने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कॉन्स्टेलेशन कैसे ऐसा कर सकता है। डॉगजा हंसता है और सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ पिल्डू वो भी ये नोटिस देखता है और चिल्लाने लगता है। और तब डॉगजा सोचता है, तुम देख चुके हो पिल्डू? तभी देखते हैं डॉगजा को द डिफेंस मास्टर वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट में फेरबदल करने को कहता है, जैसे कि उसे अपने एम्प्लॉय यानी पिल्डू को हमेशा रिस्पेक्ट करना होगा और एम्प्लॉयर को पिल्डूगोंग को असिस्ट करना होगा ताकि उसके लिए अच्छा हो। ये सब देख के डॉगजा सोचता है, वेल, मैं पैसे भी उसकी मदद करता तो फिर मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता। जो फ़र्क पड़ता है वो है क्लॉज 3, और उसमें लिखा हुआ था एम्प्लॉयर को हर एक ऑथोरिटी दिया जाता है जो भी पिल्डू के पास पावर्स होंगे, पर वो सिर्फ 10 ऑर्डर्स ही दे सकता है 1 दिन के लिए। और तभी देखते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में हाँ कर देता है। दूसरी तरफ पिल्डू की हालत बहुत ख़राब हो रहा था और तभी वो पिल्डू को वो पोशन देता है और उसे लेने के लिए कहता है। वो उसे पीते हुए कहता है, यू फूल, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? कभी नहीं। और तभी देखते हैं वो उस पोशन को पीता है जिसकी वजह से उसका माना रिकवर होता है। वो फुल पावर में उसको कुछ कहता, पर तभी डॉगजा कहता है, शट अप पिल्डू, जिससे हम देखते हैं पिल्डू का मुंह बंद हो जाता है। ये देख के सबकी हालत बहुत ख़राब हो जाता है। डॉगजा हंसते हुए कहता है, और हाँ, मेरे दोस्तों से भी अच्छे से बात करना, समझ गए? अब तभी देखते हैं डोका भी उससे कहता है, हे डॉगजा, आखिर तुम ये क्या और कैसे, मैंने आखिर अपने आप को किस चीज़ में फंसा लिया है?
तभी सारे कॉन्स्टलेशंस को देखते हैं, वो अपने अपने ओपिनियन देने लगते हैं। किसी को डॉक्टर का ये आइडिया पसंद आता है तो कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, कोई बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है, तो फिर किसी को ये आइडिया बहुत ज़्यादा बुरा लगा है कि कैसे एक ह्यूमन कॉन्स्टलेशन के साथ ऐसा कर सकता है। तभी देखते हैं डॉक्टर कहीं पे जाने लगता है। जिया कहती है, क्या, कहाँ जा रहे हो तुम? वो कहता है, अभी एक बास्टर्ड है जो कि रेयर आइटम ढूंढने के लिए गया है जब लोग यहाँ पे मर रहे हैं, और मुझे इसीलिए जाना होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है, या फिर वो सोचता है जूनियर क्यू बहुत दर्द की वजह से पूरी तरह से गिव अप कर देता है। डॉक्टर सोचता है यही था एंड जूनियर क्यू का। वो अपने मोबाइल में देखने लगता है और सोचता है, क्या, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी कैसे हो सकता है? पीछे से हुयन कहती है, क्या देख रहे हो तुम? तो फिर जिस बास्टर्ड के बारे में तुम कह रहे थे, क्या वो पिल्डू से भी बुरा है? वो कहता है, हाँ बिल्कुल। तभी देखते हैं वो तीनों मिलके, यानी हुयन, गिलियोंग और डॉक्टर, वो लोग जाने लगते हैं। वो नरेट करता है, मैंने योंगसेओंग और संहा को पिल्डू पर नज़र रखने के लिए कह दिया है, और उनके पास वो पोशंस भी रख के आया हूँ, और कह के आया हूँ कि हर एक घंटे में उसको एक पोशन करके दे। तभी देखते हैं उनके पीछे जीहे भी आ जाती है और कहती है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो तुम लोग? उसे देख के डॉक्टर उसे भी अपने साथ आने के लिए कहता है, और कहता है कि जूनियर क्यू वो खतरे में है। नैरेट करता है, जूनियर क्यू ने सुंगमुरो के हाइडन डेंजन को 8 बार चैलेंज किया था, जिसमें से 2 बार वो फेल हुआ था और 6 बार सक्सेस हुआ था। वो अपने 8 और 11th रिग्रेशन में फेल हुआ था, और अब जूनियर वो अपने 3rd रिग्रेशन में है। और तभी देखते हैं वहाँ पे वो लोग आ चुके हैं, और डॉक्टर सबको कहता है, शायद आज जूनियर क्यू वो मरने वाला है। ये सुन के सब चौंक जाते हैं। तो फिर अब आगे क्या होगा? क्या जूनियर मर जाएगा? सब कुछ देखेंगे अगले एपिसोड में। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप सबसे पहले एपिसोड देख पाओ। और हाँ, जाके द बिगिनिंग आफ्टर द एंड ज़रूर देखना। आई होप कि आपको पसंद आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। स्टे ट्यून्ड।